Hello, students. And today your first unit is start in physical education, and your first unit is changing trends and career in physical education. The meaning of changing trends and career in physical education basically change the trends. यानी क्या चेंज आजकल के ट्रेंड के हिसाब से आ रहा है। अगर फिज़िकल एजुकेशन के करियर के हिसाब से देखा जाए तो कौन कौन से ट्रेंड्स हैं ऐसे जो चेंज हो रहे हैं। सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन को समझने से पहले हमें जानना होगा कि एजुकेशन क्या होता है। एजुकेशन शुरू से आप पढ़ते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, आप ठीक है, आपने बहुत समझदार हो गए हैं भाई। आज आप एक नर्सरी में समझदारी है और आज आप एक 11th में हो गए। दोनों की समझदारी में बहुत अंतर था। या एक 5th क्लास की समझदारी और एक 11th क्लास में आ गए, दोनों की समझदारी में अंतर है या नहीं है। तो आप काफ़ी आपने पढ़ाई करी, पढ़ाई कर करके आपने अपनी बुद्धि का विकास किया, ठीक है। तो आज आप सोचने समझने की क्षमता बहुत अच्छी सीख गए। तो सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज़ एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो हमें सिखाती है कि किस तरह चीज़ों को में समन्वय, किस तरह चीज़ों को समझना चाहिए, कैसे चीज़ों से हमें निपटना चाहिए, किन लोगों की बातों का हमें क्या जवाब देना चाहिए, लोगों से हमें बात व्यवहार कैसा करना चाहिए। चीज़ें हमें सिखाती हैं जानने के लिए, परखने के लिए, हर चीज़ बताती हैं। अगर हमें क्या बोलते हैं, ये चीज़ें ना पता हो कि हमारे हाथ में एक लॉलीपॉप पकड़ा दी जाए, लेकिन अगर हमने कभी उसके बारे में पढ़ाई ना हो, ना देखा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा वो ये है क्या। हमारे हाथ में मोबाइल हमने देखा, लोगों के हाथ में देखा, हमने यूज़ किया, तभी हमें पता चला। अगर हमें एक बंद कमरे में रखा गया होता और कभी दिखाया ही ना गया होता मोबाइल और हमारे हाथ में दे दिया गया होता तो क्या होता, हमें पता ही नहीं चलता। हाथ में लिए रहते, ऐसे करते रहते। तो ऐसे ही बुक्स जब हमारे हाथ में आई तो हमने पढ़ना शुरू किया। हमें पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक, उन्होंने बताया किस तरह इसे पढ़ना है, ठीक है। तो बचपन से वो उन्होंने हमें ट्रेन किया और आज इस मुकाम तक पहुंचाया। तो एजुकेशन जो है वो हमें सिखाती है, हमें बताती है, हमें नई नई चीज़ों के बारे में ज्ञान देती है, ठीक है। तो ऐसे ही ये एजुकेशन आगे बढ़ते बढ़ते अपने उस में अलग अलग स्टेप होते हैं। इस स्टेप में आप आगे समझदारियाँ सीखते हैं, इस स्टेप में आप नई चीज़ें जानते हैं। मैथमेटिक्स हुई, आपकी सोशल स्टडीज़ हुई, आपकी इंग्लिश हुई, ठीक है, आपकी ज्योग्राफी हुई, मतलब केमिस्ट्री हुई, फिज़िक्स हुई, आपकी फ़िज़िकल एजुकेशन। मतलब अगर देखा जाए तो एक के बाद एक आप नई चीज़ों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। कंप्यूटर्स हुआ, जनरल नॉलेज हुआ, मतलब सब चीज़ें, बहुत सी चीज़ें। ज्ञान अगर कहें नॉलेज, तो वो कभी आप कह दो कि मेरे पास पूरी नॉलेज है या इस पर्सन के पास सारी नॉलेज है, अब इसको नॉलेज की ज़रूरत नहीं, तो ना, मरते दम तक हम नॉलेज सीखेंगे तब भी हम पूरी नॉलेज नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि बुढ़ापे तक हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलता ही रहता, नई चीज़ हम सीखते ही रहते। तो ऐसी एक चीज़ आती है एजुकेशन के बाद, फिज़िकल एजुकेशन। इस फिज़िकल एजुकेशन में हम अपनी बॉडी को, ठीक है, मेनली इसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो हम अपनी बॉडी को किस तरह से फिट रख पाएँ, कैसे इस बॉडी को हेल्दी रख पाएँ, हम इसको इसमें ये सीखते हैं। साथ साथ इसमें हम सीखते हैं दूसरे लोगों के साथ सामाजिक व्यवहार कैसे रखें। हम खुद मॉरल वैल्यूज़ सीखते हैं, सोशल वैल्यूज़ सीखते हैं, ठीक है। हम उन गेम्स को सीखते हैं जिन गेम्स के बारे में हम कभी खेले ही नहीं हैं, उन गेम्स के बारे में जानते हैं। हम इसमें बायो भी पढ़ते हैं, इसमें थोड़ी मैथ्स भी पढ़ते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के बारे में हमें, मैथ्स का बहुत छोटा पार्ट होता है, वो भी शायद मे बी 12th में आता है वैसे, ठीक है। इसमें थोड़ा फिज़िक्स के लॉ भी पढ़ते हैं, तो इसमें इंग्लिश भी है, इसमें सोशल स्टडीज़ भी है, इसमें क्योंकि इसमें आपका
थोड़ा हिस्ट्री वाली से रिलेटेड थोड़ा बहुत चीज़ें हैं, ओलंपिक मूवमेंट जैसे चैप्टर्स जो है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ें जो है हम इस फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं। इसमें हम बॉडी को अपनी कैसे संतुलन में रखते हैं, बॉडी बेस्ड एक्शन में कैसे इस एक्शन में ला के हम अपनी बॉडी को फिट रखते हैं। हम इसमें एक्सरसाइज, रनिंग, योग वगैरह हर चीज़ सीखते हैं। हम डिज़ीज़ किस तरह क्योर की जाती, कैसे प्रिवेंशन लाया जाता है, इस चीज़ के बारे में सीखते हैं। तो फिज़िकल एजुकेशन जो है ये हमें बहुत सी नई जानकारियाँ देता है, ठीक है। तो आप मोस्टली बच्चों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर बुक मार्केट में मिल रही है, मेरे ख्याल से जितनी भी स्टेशनरी शॉप्स हैं, बुक स्टॉल हैं, वो खुल गए हैं, तो प्लीज़ हो सके तो न्यू पैटर्न की आप बुक ले लीजिए। आपकी बुक मैं दिखा देता हूँ, आपकी ये बुक है, आप देख लीजिए, ठीक है। दिस इज कैंडिड एवरग्रीन, ये कैंडिड है आपकी, ये एवरग्रीन की बुक है आपकी, CBSE, ठीक, 11th क्लास फिजिकल एजुकेशन की एवरग्रीन की आप बुक ले लीजिए, यही बुक आपकी चलेगी, ओके। ये आप इसमें रेट दे सकते हैं, इसमें रेट लिखा है 280 रुपीज़, ओके। तो हो सके अगर आपके पास बुक रहेगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वैसे मैं पिक्स जो है वो देता रहूँगा आप लोग को खींच के, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले फ़िज़िकल एजुकेशन में इतना मैंने आपको इंट्रो दिया है अभी सिर्फ, क्योंकि मैं अभी एकदम से आपको पढ़ाना नहीं स्टार्ट करूँगा। अगर एकदम से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा तो ये आपके ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इंट्रो दूँगा। इसमें सबसे पहले इस इंट्रोडक्शन में, टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एजुकेशन, जैसा कि मैंने अभी बताया। एजुकेशन एज अ वाइडर मीनिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज अवर बिहेवियर। ये एक वाइडर प्रोसेस है जो हमारी बिहेवियर को मॉडिफाई करने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते साथ खेलते हैं, तो जब खेलते हैं, एक्टिविटी करते हैं, तो हम थोड़ा सा रिलीफ महसूस करते हैं, तो क्या होता है, मॉडिफाई होता है हम, ठीक है ना। एक थकान के बाद फिर से नई एक्टिविटी करने के लिए तैयार होते हैं, तो मॉडिफाई होते जाते हैं। Modifies our behavior towards progress, or in other words it is a process of gaining knowledge। यानी अभी तक आप शुरू से कुछ सब्जेक्ट ऐसे पढ़ रहे थे, फिजिकल एजुकेशन आपके में नहीं था, अब एक नई नॉलेज गेन करने का मौका मिल रहा है आपको, ठीक है। दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम ह्यूमन मूवमेंट के बारे में, ह्यूमन स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है, हर चीज़ के बारे में, एरोडायनेमिक्स के बारे में, यानी हर चीज़ हम जानते हैं। एंगल किस, आज तक आपने शायद ये नहीं पता होगा कि हम कोई चीज़ फेंकते हैं तो थ्रो करते हैं, वो किस एंगल पे जाती हैं, कोई परफेक्ट एंगल कौन सा बनता है थ्रोइंग के लिए, 6-4 कौन से एंगल में जाते हैं, ठीक है, बाउंड्री पे कैच कौन से एंगल में हो जाता है। तो ये सब हमें जल्दी नहीं, हम ध्यान ही नहीं देते ना इस चीज़ के लिए। तो फिजिकल इज़ रिफर्ड एज बॉडली मूवमेंट और बॉडी एक्शन। Thus we can say that physical education is a process of learning which modifies our behavior through bodily based action, ठीक है। यानी बॉडली बेस्ड एक्शन के थ्रू हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं 1 2 3 4, ठीक है, होता है ना 1 2 3 4 आ गया, तो हम कुछ बॉडी बेस्ड एक्शन ऐसे कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा ये बिहेवियर जो है आगे चल के मॉडिफाई हो गया। क्यों? क्योंकि हम एक तरीके की एक्सरसाइज कर रहे हैं जिससे हमारे मेंटल प्रोसेस में, हमारे सिस्टम में एक तरीके की ऐसी ऊर्जा आ रही है जो हमारी चीज़ों को, ज्ञान की चीज़ों को हमारे और मॉडिफाई करती चली जा रही है, ठीक है। तो यही है हमारा बॉडली बेस्ड एक्शन से बिहेवियर को मॉडिफाई करना। फिजिकल एजुकेशन डेवलप्स बॉडी एंड माइंड, मोर ओवर इट डेवलप्स टोटल पर्सनैलिटी। फिजिकल एजुकेशन जो है वो बॉडी और माइंड को तो डेवलप करता है, साथ साथ जो है वो हमारी टोटल पर्सनैलिटी को भी अच्छा बनाता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स डेवलप टोटल पर्सनैलिटीज, ओनली सिंगल पर्सनैलिटी नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी टोटल पर्सनैलिटी को अच्छा बनाने का काम करता है। इट डेवलप्स मेंटल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। ये हमारे मेंटल, ठीक है, सोशल जो समाज है, ठीक है, और हमारे अंदर का इमोशनल,
ये सारे डेवलपमेंट करने का काम करता है हर एक इंडिविजुअल का। कोई ये नहीं कि 20 लोगों ने किया उन्हीं के 20 में से 5 की हुआ, हर एक इंडिविजुअल का। फिजिकल एजुकेशन हेल्प्स डेवलप गुड हेल्थ एंड लीड्स द मैन टूवर्ड्स प्रोग्रेस एंड वेलनेस। फिजिकल एजुकेशन हमारी हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है और आगे लीड भी कराता है एक आदमी की अच्छी हेल्थ को रखने के लिए। हर और वेल मतलब वेलनेस का काम करता है फिजिकल एजुकेशन, आपको वेल एकदम रखता है पूरी तरीके से। इट लीड्स टू बैलेंस डेवलपमेंटल इट्स लीड्स टू बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ ए इंडिविजुअल। ये हर एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आपको सिर्फ ये नहीं कि इसमें बहुत मज़ा आता है, इसमें बहुत ही आपको इंटरेस्ट आता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं कि इसमें इंटरेस्ट बहुत पैदा होता है बच्चों का। बच्चे जो है इसमें बोर नहीं होते हैं इस सब्जेक्ट को पढ़ने में। और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो एक्टिविटी कराई जाती हैं, आपकी ग्राउंड एक्टिविटी होती है। तो ये एक्टिविटी जो होती हैं बच्चों के अंदर थोड़ा सा रिक्रिएशन पैदा करती है। बच्चे जो थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और मैं ये नहीं करता हूँ पढ़ना ख़राब होता है, लेकिन एक के बाद एक पीरियड लगता है तो इंसान थक जाता है। एक टीचर ही एक के बाद एक पीरियड लेता रहता है तो वो थक जाता है, तो बच्चे तो इतनी देर तक होते हैं, टीचर का तो फ्री पीरियड भी हो जाता है। तो इसमें बच्चों के लिए कोई फ्री नहीं होता, इसमें बच्चे एक के बाद एक पीरियड पढ़ते हैं तो थक जाते हैं। तो ऐसे समय में फिजिकल एजुकेशन आके कुछ ऐसा रिक्रिएट करता उन्हें कि बच्चों का थोड़ी सी जो मन की जो थकान होती है वो दूर होती है। और वो थकान दूर होना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है बच्चों की वो बहुत मतलब उनको मेंटल स्ट्रेस पहुंचाने वाली हो गई है। यानी उनके ऊपर लोड इतना हो गया है, परसेंटेज का लोड हो गया है, मार्क्स का लोड हो गया है कि उनके ऊपर जो मेंटल प्रेशर है वो इतना ज़्यादा बच्चों के ऊपर पड़ रहा है कि बच्चे जो हैं अब उस चीज़ को सही से मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहे। बच्चे बड़े इरिटेट रहने लगे हैं। तो ऐसा चीज़ ना हो, तो इसलिए बच्चों के लिए मैं माँ बाप से भी यही कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा रिक्रिएशन के लिए उनको प्रोत्साहित करें, बच्चों को थोड़ा गेम्स के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को घर में मोबाइल पे टीवी पे ना बैठे रहने दें, थोड़ा आगे भेजें उन्हें, थोड़ा जाओ बेटा, थोड़ा सा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उनको ऐसे से हम कहीं कि जाके बाहर खेलो, थोड़ा सा बेटा छत पे जाके योग करो, थोड़ा सा एक्टिविटी करो, थोड़ा स्किपिंग करो, रोप स्किपिंग करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चे के अंदर जो है एक के बाद, क्योंकि जहाँ एक स्किपिंग रोप से स्टार्ट करेगा वो धीरे धीरे अपने आप आगे की एक्टिविटी स्टार्ट कर देगा। तो मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा कि बच्चों को थोड़ा सा आप इनकरेज करिए और उनकी हर छोटी गलतियों के लिए उन्हें डांटिए नहीं, थोड़ा सा उन्हें प्रोत्साहित भी करिए, क्योंकि आप प्रोत्साहित करेंगे बच्चा खुद इनकरेज होगा और वो अच्छा काम करेगा।